आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान में जनजातियों का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हमने मीणा जनजाति एवं भील जनजाति के बारे में अध्ययन कर लिया है और आज के वीडियो में सहरिया और गरासिया दो जनजातियों का हम अध्ययन करेंगे। एक तो सहरिया जनजाति और एक गरासिया। लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा जिसमें दो जनजातियों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, नाम लिखा हुआ है कौन सी जनजाति का? सहरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति की यदि हम बात करें, ये 12 जिले में निवास करती है। किशनगंज और शाहाबाद, किशनगंज और शाहाबाद यानी 12 जिलों में मुख्य रूप से निवास करती है। इस जनजाति की क्या विशेषताएं हैं, घरों को क्या बोला जाता है, गाँव को क्या बोलते हैं, मुखिया को क्या बोलते हैं, जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और 15 से 20 मिनट का आपका गरासिया जनजाति का होगा। तो आज की वीडियो में हम दो जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम सबसे पहले बात करते हैं कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। अगर हम सहरिया जनजाति की बात करें तो ये मुख्य रूप से निवास कहाँ करती है? देखिए, शाहाबाद व किशनगंज 12 मुख्य रूप से जनजाति निवास तो कहाँ करती है? शाहाबाद और एक है किशनगंज। शाहाबाद और किशनगंज अर्थात 12 जिले में ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। किशनगंज और शाहाबाद। इसके बाद यदि हम बात करें, ये राजस्थान की एक आदिम जनजाति है। ध्यान रखना है, राजस्थान की आदिम जनजाति है, अर्थात भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह में रखा है। भारत सरकार द्वारा इसे आदिम जनजाति समूह में रखा है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान की कौन सी जनजाति को आदिम जनजाति कहा जाता है? वो कौन सी है? सहरिया जनजाति। और इस जनजाति को मनरेगा में रोजगार भी दिया गया है। ध्यान रखना है, मनरेगा में इसे क्या दिया गया है? रोजगार भी दिया गया है। तो ये जनजाति ऐसी है जिसे मनरेगा में रोजगार भी मिला हुआ है। तो इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यह जनजाति भीख नहीं मांगती। कर्नल जेम्स टोड ने इस जनजाति के बारे में लिखा है, आप किसी सहरिया को एक रोटी खिला दो, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। तो एक ये भीख नहीं मांगती है। तो इसके बारे में कर्नल टोड ने क्या लिखा है, यानी इस जनजाति के बारे में क्या लिखा है? आप किसी सहरिया को एक रोटी खिला दो, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। तो हम नोट कर सकते हैं, भीख नहीं मांगती है, यह जनजाति भीख नहीं मांगती। तो कर्नल टोड ने इनके बारे में क्या लिखा है कि आप किसी सहरिया को एक रोटी खिला दो, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। तो अपन कर्नल टोड की जो लाइन है वो भी लिख लेते हैं, कर्नल टोड। तो कर्नल टोड ने क्या लिखा है इस जनजाति के बारे में? आप किसी सहरिया को एक रोटी खिला दो, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। जीवन भर आपको याद रखेगा। ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि आप किसी सहरिया को एक रोटी खिला दो, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। तो सहरिया जनजाति किशनगंज शाहाबाद 12 आदिम जनजाति है। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में रखा है। इसे मनरेगा में रोजगार मिला हुआ है। ये भीख नहीं मांगती। कर्नल टोड ने क्या लिखा कि आप किसी सहरिया को एक रोटी खिला दो, जीवन भर आपको याद रखेगा। इसी प्रकार देखिए, इस जनजाति में जो गांव का मुखिया है उसे कोतवाल कहा जाता है। गांव का जो मुखिया है, गांव का मुखिया इस जनजाति में कहलाता है कोतवाल। गांव के मुखिया को इस जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इनकी जो छोटी बस्ती होती है, छोटी बस्ती, सहरिया जनजातियों में जो छोटी बस्ती होती है उसे सहरोल
सहरोल कहा जाता है। छोटी बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? सहरोल के नाम से जाना जाता है। छोटी बस्ती सहरोल और बड़ी बस्ती को सहराना कहा जाता है। इस जनजाति में जो बड़ी बस्ती होती है, बड़ी बस्ती को कहा जाता है सहराना। तो ध्यान रखेंगे, गांव का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है, छोटी बस्ती को सहरोल कहा जाता है, बड़ी बस्ती को सहराना कहा जाता है। इसी प्रकार ये वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं। इनका जो आदि गुरु है, आदि गुरु किसे मानते हैं? वाल्मीकि। क्योंकि इनकी जो पंचायत होगी, आगे हम बात करेंगे, जो 84 पंचायत है वो जो पंचायत है वो वाल्मीकि के मंदिर में ही आयोजित की जाती है। तो आदि गुरु किसको मानते हैं? वाल्मीकि को। और आराध्य देव किसको मानते हैं? ये तेजा जी, आराध्य देव। इस जनजाति के लोग अपना आराध्य देवता किसको मानते हैं? तेजा जी, जो खड़नाल नागौर से संबंधित हैं। परबतसर नागौर में इनका मेला लगता है। तो इनका जो आराध्य देवता है वो तो है तेजा जी। इसी प्रकार इनकी जो प्रमुख देवी है, सहरिया जनजाति की प्रमुख देवी है कोडिया देवी, प्रमुख देवी। इसके बाद हम बात करें प्रमुख देवी। तो इस जनजाति की प्रमुख देवी कौन सी है? कोडिया देवी। प्रमुख देवी कौन सी है दोस्तों? कोडिया देवी। एक शब्द आता है गोपना। ये लोग पेड़ों पर जो झोंपड़ी बनाते हैं, पेड़ों पर रहने के लिए, पेड़ों पर बनी झोंपड़ी, पेड़ों पर बनी झोंपड़ी क्या कहलाती है? गोपना कहलाती है। इस जनजाति में पेड़ों पर जो झोंपड़ियां बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गोपना। एक बार पुनः देखिए, साहेबाद किशनगंज बारां जिले में निवास करती है। ये एक आदिम जनजाति है, यानी भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह में रखा है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, भारत सरकार ने मनरेगा में रोजगार दे रखा है। यह जनजाति भीख नहीं मांगती। कर्नल टोड के अनुसार आप किसी सहरिया को एक रोटी खिला दो, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। इसी प्रकार इस जनजाति में गांव का मुखिया कोतवाल कहलाता है, छोटी बस्ती को सहरोल कहते हैं, बड़ी बस्ती को सहराना। आदि गुरु किसको मानते हैं? वाल्मीकि को। आराध्य देवता तेजा जी, प्रमुख देवी कोडिया देवी, गोपना, पेड़ों पर जो झोंपड़ी बनी होती है उसे क्या कहते हैं? ये लोग गोपना कहते हैं। इसके बाद याद हम बात करें एक शब्द आता है कुसीली। अनाज रखने का जो बर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? कुसीली कहा जाता है। तो जैसे अपन बात करें, यहां लिखें शब्द है कुसीली। कुसीली यानी अनाज रखने का बर्तन, अनाज रखने का बर्तन। अनाज रखने का जो बर्तन है उसे किस नाम से जाना जाता है? कुसीली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इस जनजाति में पंचायतों के प्रकार हैं। कुछ पंचायतें हैं वो देखिए, कौन कौन सी पंचायतें हैं इस जनजाति की? पंचायतें, पंचायतों की यदि हम बात करें, जैसे नंबर 1 पे बात करें हम, पंचताई। नंबर 1 पंचायतों में, नंबर 1 पे बात करें हम पंचताई। नंबर 1 है पंचताई, यानी 5 गांवों की जो पंचायत होती है उसे पंचताई कहा जाता है। 5 गांवों की पंचायत, 5 गांवों की पंचायत। 5 गांवों की जो पंचायत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पंचताई के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार नंबर 2 पे बात करें, एक दसिया। एक दसिया यानी 1 और 10 अर्थात 11 गांवों की पंचायत। 11 गांवों की पंचायत। 11 गांवों की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? एक दसिया के नाम से। इसके बाद हम बात करें चौरासिया, सबसे महत्वपूर्ण पंचायत है इनकी है चौरासिया। चौरासिया यानी 84 गांवों की पंचायत। ध्यान रखना है, ये जो 84 गांवों की पंचायत है इसका आयोजन वाल्मीकि के मंदिर में किया जाता है। 84 गांवों की पंचायत, 84 गांवों की पंचायत। और ये जो पंचायत है इसका आयोजन कहाँ होता है? वाल्मीकि के मंदिर में। वाल्मीकि के मंदिर में इस पंचायत का आयोजन किया जाता है। तो कुशीली यानी इनका
अनाज रखने का जो बर्तन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? कुशीली के नाम से जाना जाता है। 3 प्रकार की पंचायतें हैं। 5 गांवों की जो पंचायत है उसे पंचताई कहा जाता है। एक दसिया, 11 गांवों की जो पंचायत होती है एक दसिया, एक 84 यानी 84 गांवों की पंचायत है। और ये जो पंचायत है सबसे बड़ी पंचायत है, इनकी सबसे बड़ी पंचायत, यानी सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है। और इस पंचायत का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? वाल्मीकि के मंदिर में। इसी प्रकार यह जनजाति गोंद फल फूल और वनों से प्राप्त लकड़ियों से अपना जीवन यापन। तो देखिए दोस्तों, ये लोग गोंद फल फूल व वनों से प्राप्त लकड़ी से जीविका चलाते हैं। वनों से प्राप्त लकड़ी से अपनी जीविका चलाते हैं। वनों से प्राप्त फल फूल गोंद लकड़ी, इनसे अपनी जीविका चलाते हैं। इसी प्रकार एक शब्द आता है टापरी। ये लोग घर को टापरी कहते हैं। भाई ध्यान रखना है, घर को किस नाम से जानते हैं? ये टापरी के नाम से। घर को किस नाम से संबोधित किया जाता है? टापरी के नाम से। इसी प्रकार यदि हम बात करें, इस जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। इस जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। तो दोस्तों, हम सहरिया जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सहरिया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की और थोड़ा सा बचा हुआ है 2-4 मिनट का, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो एक बार आप पुनः देख लीजिए। सहरिया जनजाति शाहाबाद किशनगंज बारा आदिम जनजाति है। भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह में रखा है। इसे मनरेगा में रोजगार दिया गया है। भीख नहीं मांगती। कर्नल टोड ने लिखा है कि आप किसी सहरिया को एक रोटी खिला दो, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। गांव का मुखिया कोतवाल, छोटी बस्ती सहरोल, बड़ी बस्ती सहराना, आदि गुरु वाल्मीकि, आराध्य देवता तेजाजी, प्रमुख देवी कोडिया देवी। पेड़ों पर जो झोंपड़ी बनी होती है उसे गोपना कहा जाता है। कुशीली, अनाज रखने का बर्तन क्या कहलाता है? कुशीली कहलाता है। 3 प्रकार की पंचायतें हैं। पंचताई 5 गांवों की पंचायत, एक दसिया 11 गांवों की पंचायत, 84 गांवों की पंचायत, ये सबसे बड़ी पंचायत है। और इसका आयोजन कहाँ होता है? वाल्मीकि के मंदिर में। टापरी, घर को टापरी कहते हैं। गोंद फल फूल व वनों से प्राप्त लकड़ी से जीविका चलाते हैं। और दहेज प्रथा का प्रचलन इस जनजाति में नहीं है। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। अभी और विशेषताएं बची हुई हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, सहरिया जनजाति से संबंधित और कुछ विशेषताएं हैं, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। एक तो ये विवाह के अवसर पर चूरमा और लापसी, ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से चूरमा व लापसी इनका मुख्य भोजन होता है। विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? चूरमा व लापसी। इसी प्रकार यदि हम बात करें, इनमें पुनर्विवाह का प्रचलन है। पुनर्विवाह व बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। पुनर्विवाह और बहुपत्नी प्रथा का यहाँ प्रचलन देखने को मिलता है। एक शब्द आता है रेजा, यानी विवाह के अवसर पर जो वधू के द्वारा कपड़े पहने जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? रेजा। एक शब्द आता है रेजा, विवाहिता स्त्री का वस्त्र, रेजा। विवाहिता स्त्री का वस्त्र। विवाहिता स्त्री का जो वस्त्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? रेजा के नाम से जाना जाता है। एक शब्द आता है हीड़ा, एक शब्द है हीड़ा,
दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। इसी प्रकार एक शब्द आता है लहंगी, वर्षा ऋतु का गीत, या वर्षा ऋतु में गाते हैं, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत। इसी प्रकार ये लठमार होली, होली किस रूप में मनाते हैं? लठमार होली। लठमार होली का इस जनजाति में प्रचलन है। इस जनजाति में कौन सी होली का प्रचलन है? लठमार होली का। एक शब्द आता है खपट्टा, पुरुषों का जो सापा होता है, खपट्टा, पुरुषों का साफा। पुरुषों का साफा किस नाम से जाना जाता है? खपट्टा के नाम से। और इनके प्रमुख मेले आपको पता होगा। अगर हम मेलों की बात करें, इनके प्रमुख मेले, इनका प्रमुख मेला है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला 12 में भरता है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो इनके प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो सीताबाड़ी का मेला है और एक कपिल धारा का मेला। कपिल मुनि का अलग है, ये अलग है। कपिल धारा का मेला, ये इनके प्रसिद्ध मेले हैं। सीताबाड़ी का मेला और कपिल धारा का मेला। सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। विवाह के समय चूरमा व लापसी मुख्य भोजन होता है। पुनर्विवाह बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। विवाहिता स्त्री का जो वस्त्र होता है उसे रेजा कहा जाता है। हीड़ा दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। लहंगी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। ये लठमार होली खेलते हैं या इसका प्रचलन है। इसी प्रकार यदि हम बात करें खपट्टा, पुरुषों के द्वारा जो साफा पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? खपट्टा कहा जाता है। और दहेज के बारे में हम चर्चा किए, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। ये 2 मेले इस जनजाति के प्रसिद्ध हैं, सीताबाड़ी का मेला और कपिल धारा का मेला। तो ये है सहरिया जनजाति। दोस्तों हमने बात की है सहरिया जनजाति की। इसके बाद अगले बिंदु पे हम चर्चा करेंगे और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा गरासिया जनजाति। इससे पहले हमने मीणा और भील जनजाति का अध्ययन कर लिया है और अब हम बात करते हैं कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। और ये था आपका सहरिया जनजाति। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।